ये प्रेस वार्ता बहुत मुख्य है, प्रमुख है और कारण है कि इसमें हमारी महिलाओं का योगदान। आज हम जो पार्लियामेंट में बहुत प्रयासों से, बहुत मेहनत से अपने देश की महिलाओं को आगे लाने के लिए, अपने देश को विकसित भारत बनाने के लिए, हमारे देश में विकसित कार्यक्रम हो, और वो तभी संभव है जब हमारी आधी आबादी उसमें हमारी सहभागिता रखे। क्योंकि हमारा पुराना कल्चर था महिलाओं का घरों में काम करना। सभी जानते हैं कि 16 और 17 में नारी शक्ति अधिनियम जो सदन में आना था और बड़ी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे से उसकी तैयारी की और वो सदन में लाया गया। पिछले आज़ादी के 78 वर्षों में जब भी कोई कांग्रेस पार्टी का सत्ता में रही, उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को लेकर क्या किया। 70 वर्षों में जो उन्होंने महिलाओं को जो सम्मान देना था वो सिर्फ परिवारवाद पर बनकर रह गया। सिर्फ परिवार को एक मैं और मेरा परिवार, इस तरह की नीति को लेकर चलते रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही, और जब भी कभी ऐतिहासिक कदम कोई उठाया जाता है तो उसमें जो लोग हैं वो रोड़े अटकाते ही हैं। चाहे उसमें आपका राम मंदिर बनने वाला विषय हो, राम मंदिर को बनाने का जब ऐतिहासिक कदम लिया तो वो कितने वर्षों के बाद बना। धारा 370 जब कश्मीर से हटानी थी तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी का ऐतिहासिक कदम था। और आज जब महिला आरक्षण बिल लाना था तब भी ये माननीय प्रधानमंत्री जी का महिलाओं के सम्मान में उठाया गया ऐतिहासिक कदम था। लेकिन बाकी पार्टियों ने, कांग्रेस और सभी पार्टियों ने इस बिल को बड़ी अमानुषता के साथ गिराया। क्या महिलाएं इस बात को नहीं समझती? आज जब भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब महिलाएं राजनीति में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं तो राजनीति में भी उनका प्रभुत्व होना चाहिए। वो नीति निर्धारित करने वाली होनी चाहिए। वो देश और समाज को आगे ले जाने वाली उनकी जो भूमिका है वो बराबर होनी चाहिए। यही माननीय प्रधानमंत्री जी की बड़ी सोच थी कि वो राजनीति में महिलाओं को। आज हम लोग उत्तर पूर्वी जिला कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोग सब बैठे हैं, और विशेषकर से ये एक महिलाओं का मुद्दा है। अभी सदन में एक बिल 2023 में पास हुआ जो कि आज कांग्रेस पार्टी, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने उसको रद्द कर दिया। जैसे कि एक महायज्ञ है, ये महिलाओं के लिए एक महायज्ञ है। आपने देखा होगा जब त्रेता युग और द्वापर युग था, उस समय भी जब रामचंद्र जी और बहुत सारे देवता यज्ञ किया करते थे तो क्या होता था, राक्षस आकर उसमें हड्डियां डालते थे, उसमें रक्त डालते थे और उस यज्ञ को भंग कर दिया करते थे। आज भी ऐसे ही हो रहा है। कुछ अच्छी चीजें अगर देश के लिए होती हैं तो इसी तरह की प्रवृत्ति के लोग आते हैं और देश के अच्छा होने नहीं देते और इस तरह से भंग कर देते हैं उसी चीज को। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बेटियों के लिए बिल निकाला, उस पर हमारे जो कांग्रेस के लीडर थे, समाजवादी लीडर थे, टीएमके और डीएमके, सबने ठहाके मारकर, टेबल बजाकर महिलाओं को जो सम्मान बढ़ाने वाला बिल था उस पर ठहाके मारकर हंसे। वो कितना उचित था और महिलाएं ये सब देख रही हैं। महिलाएं कभी भी अपना अपमान नहीं भूलती हैं। जश्न मनाए बहुत ही शर्मनाक था। साथ ही साथ जो परिसीमन और सेंसस को इन्होंने इंटरलिंक किया, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है। इससे पहले भी जो है 4 बार परिसीमन हुआ। क्या यह संवैधानिक था, क्या यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल था? तो जो परिसीमन है वो 543 सीट को बढ़ाने के लिए था, मतलब 850 करने के लिए, क्योंकि जो 1971 का सेंसस था तब ये सीटें निर्धारित की गई थी। और अब ये जो सीटें हैं जो बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है हमारी महिलाओं को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जो अभी हमने देखा कि किसने हमारे समर्थन में लड़ाई की और किसने हमारे हक को कुचलने के लिए काम किया, तो हम इसका पूरा जो है विरोध करते हैं विपक्ष का। चाहे टीएमसी हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे डीएमके हो, जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं, उन्होंने जिस प्रकार से महिलाओं के अधिकार का हनन किया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप एक बार दीपक जी सभी का धन्यवाद करें प्रेस का, जिन्होंने बड़ी संख्या में आकर हमारे इस उद्देश्य को
आगे बढ़ाया है। एक बार थैंक्स कर देना दीपक जी। हाँ, दीदी कह रही है कोई प्रश्न ऐसा पूछना चाहते हैं।